लीजिए सुनिए डेनियल डिफो के लिखे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 50 मेडागास्कर टापू में हत्याकांड मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ब्राजील से विदा हो हम लोग अटलांटिक महासागर पार करके गुड होप अंतरीप में पहुंचे। रास्ते में कोई विघ्न नहीं हुआ। यहां से समुद्र पथ हम लोगों के लिए अनुकूल हुआ। स्थल मार्ग ही विघ्नों का घर हो उठा। अब से जो कुछ विपत्ति आई वो स्थल मार्ग में ही, समुद्र पथ में नहीं। गुड होप अंतरीप में पानी लेने के लिए जितनी देर तक रहना दरकार था उतनी देर जहाज रोक रखा गया। वहां से रवाना होकर जहाज मेडागास्कर टापू में जा लगा। वहां के निवासी अत्यंत नृशंस थे। वे बाण विद्या और शक्ति प्रक्षेप में सुपटु थे। फिर भी उन लोगों ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया। हम लोगों ने उन्हें छुरी, कैंची आदि सामान्य वस्तुएं उपहार में दी। इसी में संतुष्ट होकर उन लोगों ने हमको 11 रिष्ट पुष्ट बछड़े ला दिए। देश देखने का उन्माद विशेषकर मुझी को था। जरा सा सुयोग पाते ही मैं स्थल में उतर जाता था और समुद्र तटवर्ती लोग चारों ओर इकट्ठे हो चुपचाप खड़े होकर देखते थे। उन लोगों में संधि स्थापन की प्रणाली बड़ी विचित्र थी। एक तरह की वृक्ष की 3 डालें काटकर एक जगह गाड़ देते थे। यदि अपर पक्ष के लोग इस संधि से सम्मत होते थे तो वे भी उनके सामने इसी तरह 3 वृक्ष शाखाएं गाड़ देते थे। दोनों दलों के संधि स्थापन के बीच की जगह वाणिज्य व्यवहार और बातचीत के लिए निर्दिष्ट होती थी। उस मध्यवर्ती स्थान में यदि कोई जाना चाहता था तो उसे निरस्त्र होकर जाना पड़ता था। एक दिन संध्या समय हम लोग स्थल में उतर पड़े। वहां के रहने वालों ने चारों ओर से आकर हम लोगों को घेर लिया, किंतु उन लोगों ने कोई प्रतिकूल आचरण न कर बड़े शांत भाव से हम लोगों के साथ संधि का बर्ताव किया। हम लोगों ने भी संधि शाखा गाड़ करके वहीं रात बिताने की इच्छा से कई तंबू खड़े किए। सभी लोग निश्चिंत होकर सो रहे, किंतु नामालूम मुझे नींद क्यों न आई। तब मैं नाव पर गया और नाव के ऊपर पेड़ के डाल पत्तों का एक छप्पर छा दिया। उसके नीचे पाल बिछाकर मैं सो रहा। नाव की रक्षा के लिए 2 आदमी और भी नाव पर थे। मैंने नाव को किनारे से जरा हटाकर लंगर डाल दिया। 2 बजे रात को हम लोगों के साथी खूब जोर से चिल्लाकर नाव को किनारे लगाने के लिए हम लोगों के नाम ले लेकर पुकारने लगे। इसके साथ साथ 5 बार बंदूक की आवाज सुनाई दी। कुछ कारण न समझने पर भी हम लोगों ने झटपट नाव को किनारे लगा दिया और 3 बंदूकें लेकर हम लोग उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत हुए। किंतु नाव किनारे भिड़ते न भिड़ते हमारे साथी लोग नाव पर चढ़ने के लिए पानी में धंस पड़े। उनके पीछे पीछे 300-400 आदमी दौड़े चले आ रहे थे। हम लोगों के आदमी गिनती में कुल 9 थे, जिनके साथ सिर्फ 5 बंदूकें थीं। हम लोग बड़े कष्ट से 7 मनुष्यों को नाव पर चढ़ा सके। उनमें 3 व्यक्ति बहुत घायल थे, किंतु नाव पर आ जाने पर भी छुटकारा नहीं हुआ। वहां के निवासी लोग अंधाधुंध बाण बरसा रहे थे। दैवयोग से नाव में कई तख्ते और बेंचें थीं। उन्हीं को खड़ा करके हम लोग उनकी आड़ में छिप रहे। द्वीप निवासियों का जैसा अचूक बाण चलता था, उससे यदि दिन का समय होता तो हम लोगों के शरीर का कोई अंश सामने पड़ जाने पर फिर उनके हाथ से बचना मुश्किल था। हम लोगों के भाग्य से उस समय रात थी। चांदनी रात में तख्तों के छिद्र से देखा कि वे लोग किनारे खड़े होकर हम लोगों पर बाण बरसा रहे हैं। हम लोगों ने बंदूकें भर के एक साथ गोली चलाई। उन लोगों की चिल्लाहट से मालूम हुआ कि कई आदमी घायल हुए हैं, किंतु वे लोग बंदूक की विशेष परवाह न करके सब के सब पांत बांधकर प्रभात की अपेक्षा से खड़े रहे। कारण ये कि दिन के उजेले में वे लोग अच्छी तरह लक्ष्य करके हम लोगों पर बाण चलावेंगे। हम लोग उनके डर से बड़े दुखी हुए। न हम लोग लंगर उठा सकते थे, न पाल तान सकते थे और न लग्गे से नाव ही खे सकते थे। ये सब काम करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा और वे लोग जिसे खड़ा देखेंगे उसे बाण से मार गिरावेंगे। अब हम लोगों ने अपने जहाज वाले साथियों को विपत्ति का संकेत किया। जहाज यद्यपि किनारे से करीब 1 मील पर था, तथापि जहाज के कप्तान मेरे भतीजे ने हम लोगों की बंदूक की आवाज सुनी और दूरबीन से देखकर उसने अच्छी तरह जान लिया कि हम लोग कैसी अवस्था में हैं। उसने तुरंत लंगर उठाकर यथासंभव जहाज को किनारे की ओर हटा लिया और एक नाव पर 10 आदमियों को सवार करा करके मेरी सहायता के लिए भेजा। इस नाव के आरोहियों को हम लोगों ने खूब जोर से चिल्लाकर अपनी नाव के निकट आने से रोका। तब उस नाव में से एक आदमी खूब मोटा रस्सा लेकर पानी में उतरा और
नाव की ओट ही ओट से तैरकर हमारी नाव के पास आ गया और नाव को उस रस्सी से खूब कस के बांध दिया। तदंतर दूसरी नाव के माझी उस रस्सी को खींचकर हमारी नाव को वहां से हटाकर दूर ले गए। अब हम लोग उन द्वीप निवासियों के बाण के लक्ष्य से बाहर निकल गए। हम लोगों की नाव जहाज और किनारे के बीच से दूर हटते ही जहाज की तोपों से गोले बरसने लगे। जो द्वीपवासी किनारे खड़े थे वे सब के सब उन गोलों की मार से एक ही बार जल भुनकर खाक हो गए। हम लोग जहाज पर बेखटके सवार हो गए। तब मैंने द्वीपवासियों के अकस्मात आक्रमण का कारण अनुसंधान करके मालूम किया कि हम लोगों के एक नाविक ने उनकी एक स्त्री का अपमान किया था। इसी से उन लोगों ने संधि को तोड़कर रमणी के अपमान का बदला लेने के लिए एकत्र होकर हम लोगों के नाविकों पर आक्रमण किया था। जो नाविक इस अनर्थ की जड़ था वो हम लोगों के साथ लौट कर न आ सका। हम लोगों ने उसके प्रत्यागमन की आशा से 2 दिन जहाज को रोक रखा और उसके लौट आने के लिए अनेक प्रकार के संकेत किए, किंतु संकेत का कोई उत्तर न पाकर हम लोगों ने उसकी आशा छोड़ दी। किंतु उसकी कोई खबर न पाकर मैं स्थिर न रह सका। इस घटना के 3 दिन बाद मैं अंधेरे में अपने बदन को भली भांति ढककर किनारे पर उतरा और उन असभ्य लोगों की खोज में चला। मेरे साथ कुछ नाविक भी चले। मैं अच्छा काम करने जाकर फिर एक भारी अनर्थ कर बैठा। मेरे साथ करीब 20-22 आदमी बड़े बलिष्ठ थे। 10 बजे रात को हम लोग चुपचाप स्थल में उतरे और साथ के लोगों को 2 भागों में बांटकर एक के परिचालन का भार मैंने लिया तथा दूसरे भाग का भार जहाज के माझी ने लिया। हम लोगों ने चंद्रमा के प्रकाश में देखा कि कुल 32 आदमी हम लोगों की गोली से मरकर समुद्र के किनारे पड़े थे। घायलों को शायद द्वीप निवासी उठाकर ले गए थे। मैंने यहीं से जहाज में लौट चलने का प्रस्ताव किया, किंतु माझी को ये प्रस्ताव स्वीकृत न हुआ। उसने कहा, मैं एक बार इन नहर की कुत्तों, इसी तरह अवज्ञा के साथ वो बोला, कि शहर में जाऊंगा और वहां जाकर उनका धन लूट लाऊंगा। वहां जाने से कदाचित खोए हुए नाविक टॉम जेफरी का भी कुछ पता लग जाए। उसने मुझसे भी चलने के लिए अनुरोध किया, किंतु मैं उसके इस अति साहसिक काम का अनुमोदन न कर सका। मैं उसी घड़ी जहाज में लौट आया। मेरे दल के लोग जाने के लिए मुझसे बार बार आग्रह करने लगे। मैं उन लोगों को रोकने की चेष्टा करने लगा, किंतु इससे असंतुष्ट हो वे सब के सब मुझसे बिगड़ गए और कहने लगे, तुम हमारे रोकने वाले कौन? ये कहकर एक एक कर सभी चले गए। मेरे बहुत कहने सुनने पर एक नाविक और एक लड़का मेरे साथ नाव पर रहा। जब वे नाविक मेरे आदेश की उपेक्षा कर जाने लगे तब उन्हें मैंने कितना ही समझाया कि तुम्ही लोगों के जीवन और शुभाशुभ पर जहाज का शुभाशुभ अवलंबित है। तुम लोगों को इस उजड्डपन के लिए यहाँ और परलोक की अदालत में धर्मराज के सामने जवाबदेही करनी होगी। किंतु कौन किसकी सुनता है। वे लोग शहर में जाने के लिए क्रुद्ध हो उठे थे। मेरा कहना अरण्य रोदन के समान हुआ। वे इतना कह गए कि आप रुष्ट न हो, हम लोग अभी 1-8 घंटे में लौट आते हैं। मैंने बड़ी स्पष्टता के साथ उनसे कह दिया, जाते हो तो जाओ, किंतु मेरी बात को अच्छी तरह याद रखना। तुम लोगों में कितनों ही की दशा टॉम जेफरी की भांति होगी। जो लोग किसी तरह बचावेंगे उनकी प्रतीक्षा करके हम लोग बैठ रहे। वे सब के सब चले गए। यद्यपि ये विषम साहसिक कर्म पागलपन के सिवा और क्या कहा जा सकता है, तथापि वे लोग बड़ी सावधानी के साथ जाने लगे। ऐसे साहसी और हथियारबंद लोग प्रायः बहुत कम ऐसे बुरे काम में प्रवृत्त होते हैं। उन लोगों के साथ बंदूक, बर्छा, तलवार, कुल्हाड़ी और बम आदि सभी कुछ यथेष्ट परिमाण में थे। उन लोगों का प्रधान उद्देश्य था लूटना। उन लोगों ने समझा था कि लूट में बहुत सोना और जवाहरात मिलेंगे। वे लोग घटनाक्रम से एकदम शैतानी से मत्त हो उठे। कुछ आगे बढ़कर उन्होंने देखा कि सिर्फ 12-13 घर की एक बस्ती है। क्या इस देश का यही शहर है? सभी के मुंह फीके पड़ गए। तथापि एकदम हताश न होकर उन लोगों ने स्थिर किया कि एक बार खोज कर देखना चाहिए कि शहर कहाँ है। किंतु शहर किस तरफ है इसका पता कैसे लगेगा? ये बात किसी से पूछने का भी साहस नहीं होता था, क्योंकि बस्ती वाले सो रहे थे। इस सोच विचार में इधर उधर घूमते फिरते उन लोगों ने एक पेड़ के नीचे एक पशु बंधा हुआ देखा।
इसी पशु को उन लोगों ने पथ प्रदर्शक बनाने का निश्चय किया। पशु छोड़ देने पर यदि वो छोटी बस्ती की ओर जाएगा तब तो शहर का पता लगाना कठिन होगा, किंतु यदि वो शहर का होगा तो शहर ही की ओर जाएगा। तब उसके पीछे पीछे हम लोग शहर में सहज ही पहुंच जाएंगे। पीछे जो होगा देखा जाएगा। ये सोचकर उन लोगों ने पशु का बंधन काट दिया। बंधन कटते ही पशु शहर की ओर चला। ये लोग भी उसके पीछे पीछे चले। थोड़ी देर में वे लोग उसके साथ साथ शहर में पहुंच गए। उन्होंने शहर में घूम कर देखा। प्रायः 200 घर की आबादी थी। किसी घर में परिवार की संख्या कुछ अधिक थी। घर सभी फूस के थे। शहर वाले सभी सो रहे थे। सर्वत्र निद्रा देवी की शांत निस्तब्धता विराजमान थी। शहर के निवासी बेचारे स्वप्न में भी न जानते थे कि सभ्यताभिमानी दुरंत नीचाशय मनुष्यों का एक दल हमारा सर्वनाश करने के लिए आया है। नाविकों ने आपस में सलाह की कि हम लोग 3 भागों में विभक्त होकर 3 ओर से शहर में आग लगा दें और जो भयार्त नर नारियां घर से बाहर निकले उन्हें गिरफ्तार कर लें। जो कोई इस निष्ठुर कार्य में बाधा डालने आवेगा उसकी क्या दशा होगी ये कहने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद वे लोग बेरोक लूटपाट मचावेंगे। इस इरादे से कुछ आगे बढ़कर उन लोगों ने देखा कि एक पेड़ में उनके लापता संगी टॉम जेफरी का धड़ टंगा है। उसका गला कटा है। बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। एक हाथ रस्सी से बंधा है जिसके सहारे वो झूल रहा है। उसके समीप ही एक मकान में समाज के कुछ प्रधान व्यक्ति एकत्र हो आपस में गपशप कर रहे थे। शायद टॉम जेफरी के संधि भंग की बात हो रही थी। ये देखकर नाविकों के सिर पर खून सवार हो गया। उन्होंने अपने साथी की मृत्यु का भरपूर बदला लेने की प्रतिज्ञा की और संकल्प किया कि स्त्री पुरुष बाल वृद्ध कोई हो किसी पर दया न की जाए। इसके बाद उन लोगों ने घर घर में आग लगा दी। सबसे पहले वही घर जलाया गया जिसमें शहर के मुखिया लोग गपशप कर रहे थे। फूस का छप्पर था। आग लगते ही ले उड़ा। घर घर आग नाचने लगी। सभी लोग बड़े आराम से पहली नींद सो रहे थे। गृहदाह की बात सुनते ही वे सब लोग हड़बड़ा उठे। क्या स्त्री क्या पुरुष डरकर सभी घर के भीतर से दौड़कर बाहर हुए। बाहर आते ही वे लोग अंग्रेज नरपिशाचों के हाथ से अशेष यंत्रणा भोग कर फिर जलते हुए घर के भीतर ही घुसने लगे। वे लोग उन नरपिशाचों के तेज बर्छे की चोट की अपेक्षा धधकती हुई आग का आलिंगन अच्छा समझते थे। जहाज के मांझी लोग घर के द्वार पर खड़े हो प्राण भय से भीत नर नारियों को बर्छे की नोक से बींध कर जलते हुए घर के भीतर लौटा देते थे। जो नहीं लौटते थे उन्हें तलवार से टुकड़े टुकड़े करके आग में फेंक देते थे। किसी के अंग प्रत्यंग में बर्छी भोंक कर बड़ी निर्दयता के साथ मारते थे। जहां बहुत लोगों को एक स्थान में जमा देखते थे वहां बम का गोला फेंक कर सभी को चौपट कर अपनी शैतानी का अंत कर दिखलाते थे। मांझियों ने अब तक एक भी बंदूक की आवाज न की थी। कारण ये कि बंदूक का शब्द सुनकर बहुत लोग जाग उठते, किंतु थोड़ी ही देर में चारों ओर आग फैल गई। तब सभी जाग गए। फूस का घर झटपट जलकर भस्म होने लगा। आग के दाह से नाविकों को मार्ग में खड़ा होना कठिन हो गया। तब वे भी आग के साथ साथ आगे बढ़ने लगे। वे नाविक रास्ते में जिसको पाते उसी को आग में ढकेल देते थे या उसे तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। अब वे लोग धड़ाधड़ बंदूकें भी चलाने लगे। मैं नाव पर से ये भीषण अग्नि प्रसार देखकर डर गया। जहाज का कप्तान सो गया था। मांझियों ने जाकर उसे जगाया। वो आंखें मलता हुआ उठा और उठते ही एकाएक इतनी बड़ी अग्निज्वाला देखकर और बंदूकों की आवाज सुनकर मेरे लिए उद्विग्न हो उठा। यद्यपि उसके पास थोड़े से नाविक रह गए थे तथापि वो 13 नाविकों को साथ लेकर एक नाव पर सवार हो स्वयं किनारे आ पहुंचा। मेरा भतीजा यानी कप्तान किनारे आकर और दूसरी नाव पर मुझे देखकर बहुत खुश हुआ, किंतु और लोगों के लिए उसको कम उत्कंठा न हुई। तब भी आग वैसे ही धधक रही थी और शोरगुल भी उसी तरह हो रहा था। ऐसी अवस्था में कुतूहलाक्रांत चित्त को रोक चुप साध कर बैठ रहना एक प्रकार से असंभव था। भतीजे ने कहा, जो भाग्य में बदा होगा सो होगा। एक बार वहां जाकर देखूं तो क्या हाल है। मैं उसे समझाने लगा कि ऐसा मत करो, क्योंकि जहाज का भला बुरा तुम्हारे ही ऊपर निर्भर है। इसलिए उस भयंकर स्थान में तुम्हारा जाना उचित नहीं। बल्कि कहो तो 2 आदमी साथ लेकर मैं जाता हूं और देख आता हूं कि क्या मामला है। मेरा सब समझाना वृथा हुआ।
कितना ही मना किया पर उसने न माना। वो चला ही गया। मैं करता ही क्या। मैं अब हाथ पांव मोड़कर चुपचाप बैठा न रह सका। मैं भी उसके साथ साथ चला। जहाज के 65 नाविकों में 2 व्यक्ति मारे गए और कुछ पहले ही शहर देखने जा चुके थे। कुछ मेरे साथ चले। सिर्फ 16 आदमी जहाज पर रह गए। हम लोग इतनी तेजी से दौड़ चले कि धरती पर प्रायः पैर न लगते थे। आग को लक्ष्य कर हम लोग उसी तरफ दौड़ चले। उस समय रास्ते का ख्याल किसी को थोड़े ही था। समीप जाकर कातर नरनारियों का आर्तनाद सुनकर हम लोगों का हृदय कांप उठा। इतिहास में कितने ही नगरों के विध्वंस की बात पढ़ी है। एक ही दिन में सहस्त्र सहस्त्र नरनारी और बाल वृद्धों के विनाश का वृतांत सुना है, किंतु मेरी धारणा में न था कि वो व्यापार इतना घृणोत्पादक और वीभत्स होता है। हम लोग शहर में जा पहुंचे, किंतु आग को चीर कर किसका सामर्थ्य था जो रास्ते पर चलता। कितने ही घर जलकर खाक हो गए थे उस भस्म राशि में, और उसके पास कितने ही जले और अस्त्रहत लोग इधर उधर मरे पड़े थे। चारों ओर हाहाकार मच रहा था। हम लोगों के साथ के आदमी इतने बड़े शैतान और राक्षस होंगे, ये विश्वास के बाहर की बात थी। जो लोग ऐसा अमानुषी काम कर सकते हैं, उनका उचित दंड घोर यंत्रणामय मृत्यु के सिवा और हो ही क्या सकता है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जहां आग खूब तेजी पर थी, वहां जाकर देखा कि 3 स्त्रियां बिल्कुल नंग धड़ंग इस प्रकार दौड़ी हुई आ रही थीं जैसे उड़ती आती हों, और उनके पीछे वहीं के 16-17 पुरुष उसी तरह भय से व्याकुल होकर बेतहाशा दौड़े आ रहे थे। 3 नृशंस अंग्रेज उनका पीछा कर रहे थे। जब वे उन भगोड़े स्त्री पुरुषों को न पकड़ सके तब उन पर गोली चलाई। हम लोगों की आंखों के सामने ही एक आदमी गोली की चोट खाकर गिर पड़ा। बचे हुए स्त्री पुरुषों ने दौड़कर आते आते सामने हम लोगों को देखा। वे लोग हम लोगों को भी हत्याकारी शत्रु समझकर चिल्ला उठे, पीछे शत्रु आगे शत्रु। वे लोग भागें तो किधर। स्त्रियां ऐसी भयभीत हुईं कि उनमें 2 मूर्छित होकर गिर पड़ीं। ये घोर अत्याचार देखकर मेरा सर्वांग शून्य सा हो गया। मेरा अंतःकरण विकल हो उठा। उन नगर निवासियों को खदेड़ते हुए वे दुष्ट नाविक यदि मेरे पास आते तो आश्चर्य नहीं कि मैं उनको गोली मार देता। हम लोगों ने उन भयार्त नर नारियों को अभय दिया। तब वे हम लोगों के सामने घुटने टेक कर बैठे और अत्यंत कातर हो रो रो कर प्राण की भिक्षा चाहने लगे। हम लोगों ने उन्हें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया। तब वे इकट्ठे होकर हमारा आश्रय ग्रहण कर हमारे पीछे पीछे चले। मैंने अपने साथ वाले नाविकों से कहा, तुम लोग उन आतताई नाविकों में से किसी के साथ जा मिलो, किंतु खबरदार किसी को व्यर्थ न सताना। उन उद्दंड माझियों को समझा दो कि रात में ही यहां से भाग चले, नहीं तो सवेरे लाखों आदमी इस पैशाचिक कर्म का बदला लेने आवेंगे। इसके बाद हमने 2 आदमियों को साथ ले उन भयभीत नरनारियों के समीप जाकर बड़ा ही भयानक दृश्य देखा। हाय हाय, कोई कोई भयानक रूप से आग में पड़कर झुलस गए। एक स्त्री दौड़ने के समय अग्निकुंड में जा गिरी थी, उसका सारा अंग जल गया था। 2-1 व्यक्तियों की पीठ और पसली में माझियों ने तलवार मार दी थी। एक आदमी को किसी ने गोली मार दी थी, वो मेरी आंखों के सामने ही मर गया। इस राक्षसी व्यवहार का कारण जानने के लिए मेरे मन में बड़ी ही व्यग्रता हो रही थी, किंतु जानता कैसे। द्वीप निवासियों ने इशारे से जताया कि इस आकस्मिक आक्रमण का कारण हम कुछ भी नहीं जानते। मुझसे अब रहा न गया। मैं शहर के भीतर जाने और जिस तरह से हो इस घोर हत्याकांड को रोकने के लिए चंचल हो उठा। मैं अपने साथियों को पुकार कर चलना ही चाहता था कि इतने में जहाज का माझी और 4 नाविक हताहत स्त्री पुरुष के शरीर को पैरों से कुचलते उछलते कूदते मेरे पास आए। उनका शरीर लहू से लथपथ था, तो भी उन लोगों की रक्त पिपासा अब तक मिटी न थी। भूखे बाघ की भांति वे लोग तब भी अनावश्यक नर हत्या के लिए लोलुप बने फिरते थे। हमारे साथियों ने उन्हें पुकार कर बुलाना चाहा, पर वो पुकार क्या उनके कानों में प्रवेश करती थी। बड़ी बड़ी मुश्किल से एक ने हम लोगों की पुकार पर ध्यान दिया। पीछे सभी मेरे पास आ गए। माझी हम लोगों को देखते ही मारे उल्लास के सिंहनाद कर उठा। उसने समझा कि उनके इस पैशाचिक कर्म के पृष्ठपोषक और भी कई व्यक्ति आए हैं। वो मेरी बात सुनने की कुछ अपेक्षा न करके उच्च स्वर से बोला, कप्तान कप्तान, आप आए हैं, अच्छा हुआ। हम लोगों को अब भी आधा काम करना है। टॉम जेफरी के सिर में जितने बाल हैं उतने मनुष्यों का जब तक बलिदान न करेंगे तब तक हम लोग दम न लेंगे। इन 2 जखी कुत्तों का इस दुनिया से नाम निशान मिटाकर ही यहां से हम लोग जाएंगे। अभी क्या हुआ है?
ये कहकर उन लोगों ने दौड़ लगाई। मेरी एक भी बात सुनने की अपेक्षा न की। उनको रोकने के लिए मैंने चिल्लाकर कहा, अरे नीच पिशाच, तुझे क्या सूझा है? खबरदार, अब एक आदमी को भी तू न मार सकेगा। किसी पर हाथ चलाया कि समझ रख, तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मांझी इस बात से जरा ठिठक कर बोला, क्यों महाशय, क्या आप नहीं जानते कि इन सालों ने कैसा अनर्थ किया है? यदि नहीं जानते तो इस तरफ आकर देखिए। उसने मुझे अपने साथ ले जाकर टॉम जेफरी की टंगी हुई लाश दिखला दी। ये देखकर मेरा भी चित्त उत्तेजित हो उठा, किंतु मैंने अपने हृदय के आवेग को रोककर विचार किया कि इस हत्या का बदला बहुत अधिक लिया जा चुका है। इससे मैं चुप हो रहा, किंतु मेरे साथी लोग चिढ़ गए। यहां तक कि मेरा भतीजा कप्तान पर्यंत बिगड़ उठा। अपने पोताध्यक्ष को अपने दल में सम्मिलित देखकर नाविक गण उद्दंड होकर हत्या में प्रवृत्त हुए। मैं उन लोगों को रोकने में अक्षम हो चिंताकुल चित्त से लौट चला। हाय, ऐसा निर्दय हत्याकांड क्या देखने की वस्तु है! इन आक्रांत घायल नर नारियों का आर्तनाद क्या सुना जाता था! मैं किसी को नहीं लौटा सका। केवल 3 आदमी मेरे साथ लौट चले, किंतु इस घोर अत्याचार के समय ऐसे बलहीन होकर लौट जाना हमारे लिए नितांत असम साहस का काम हुआ। सुबह की सफेदी आसमान में छाती जा रही थी। उधर हम लोगों के अत्याचार की खबर गांव-गांव में फैलती जा रही थी। एक गांव में 40 आदमी धनुष, बाण और भाले आदि अनेक अस्त्र लिए खड़े थे। दैव योग से हम लोग उस रास्ते से न जाकर दूसरी राह से एकदम समुद्र के किनारे जा पहुंचे। उस रास्ते से जाते तो अनर्थ होता। हम लोग जब समुद्र तट पर पहुंचे तब प्रातःकाल की प्रभा स्पष्ट हो चुकी थी। मैं नाव के सहारे जहाज में जा बैठा और नाव को वापस कर दिया। यदि कोई वहां से लौट आवे तो उसे चढ़ा कर ले आवेगी। धीरे धीरे आग बुझ गई, हल्ला भी कम हुआ। इससे जान पड़ा कि वे अत्याचारी अब लौट आ रहे हैं। कुछ देर के बाद एक साथ कई बंदूकों की आवाज सुन पड़ी। रास्ते में ग्रामवासियों के 16 मनुष्यों को मारकर और कितने ही घरों को जलाकर कीर्तिमान लोग लौट आए। वे दल बांधकर नहीं आते थे, सभी अलग अलग घूमते फिरते आ रहे थे। यदि कोई साहस करके उन पर आक्रमण करता था तो उसका प्राण बचना कठिन हो जाता था। समूचे देश में बड़ी सनसनी फैल गई। 5 नाविकों को देखकर 100 द्वीप निवासी जान लेकर भागते थे। अंधेरे में एकाएक आक्रांत होने के कारण उनकी अक्लें यहां तक मारी गई थी कि उनमें किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि कोई उन दुराचारियों के दुष्कर्म में बाधा डाले। इससे हमारे नृशंस नाविकों को जरा भी चोट न आई। सिर्फ एक आदमी का पैर मूंछ खा गया था और एक आदमी का हाथ जल गया था। मैं सभी के ऊपर अत्यंत रुष्ट था, विशेषकर अपने भतीजे के ऊपर। वो कैसा निर्बुद्धि था! वो जहाज का कप्तान होकर ऐसे बुरे कामों में धंसा पड़ा। जहाज का भला बुरा सब उसी के ऊपर निर्भर था। उसने अपने अधीन कर्मचारियों को विपत्तिजनक नीच कर्म से निवृत्त न करके उन्हें और उत्तेजित किया। मेरी झिड़कियां खाकर मेरे भतीजे ने बड़ी मुलायमियत के साथ मुझे उत्तर दिया, हाँ, अन्याय मुझसे बेशक हुआ है, पर क्या किया जाए, मैं भी मनुष्य ही हूं। अपने नाविक की ऐसी निर्दय हत्या देखकर मैं स्थिर न रह सका। नाविकगण जानते थे कि वे मेरे अधीन नहीं हैं, इसलिए मेरे तिरस्कार की उन्होंने कुछ परवाह न की। तथापि मैंने उन लोगों का तिरस्कार करना न छोड़ा। जब ही मौका मिल जाता उन लोगों का तिरस्कार किए बिना न रहता। मांझी अपने पक्ष के समर्थन की चेष्टा करते थे। मैं उन लोगों को खूनी कहता था और जब तब उन लोगों से कह दिया करता था कि तुम लोग भगवान के रोषानल में अवश्य पड़ोगे। तुम्हारी वाणिज्य यात्रा कभी शुभप्रद न होगी। भाग 51। भारत में क्रूसो का निर्वासन। हम लोगों ने मेडागास्कर से चल करके भारत की ओर जाने के रास्ते में फारस की खाड़ी में प्रवेश करके अरब के उपकूल में जहाज लगाया। हमारे 5 नाविक साहस करके किनारे उतरे, किंतु फिर उनका पता न मिला कि वे लोग कहाँ गए, क्या हुए। या तो अरब के लोगों ने उन्हें मार डाला होगा या वे लोग उन्हें नौकर बनाने के हेतु पकड़ ले गए होंगे। मैंने अन्य नाविकों से तिरस्कार पूर्वक कहा, ये भगवान का ही दंड है। इस पर मांझी रुष्ट होकर बोला, इन 5 में एक व्यक्ति भी मेडागास्कर के हत्याकांड में लिप्त न था, तब उनके ऊपर भगवान का ये दंड क्यों हुआ? मैंने कहा, संग दोष से। मैं जो नाविकों का उनकी अन्यायपरता और नृशंसता के लिए जब तब तिरस्कार किया करता था, उसका फल उल्टा ही हुआ। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये।
पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। जो माझी उस अत्याचार का अगुआ था, वो एक दिन बड़े निर्भीक भाव से मेरे पास आकर मेरी ओर लक्ष्य करके बोला, तुम कौन होते हो जो रात दिन इस बात को लेकर उपदेश की झड़ी लगाए रहते हो और हम लोगों को झिड़कियां बताते हो? तुम तो इस जहाज के मामूली यात्री हो, हम लोगों पर तुम इतनी हुकूमत क्यों करते हो? मैं देखता हूं तुम हम लोगों को फंसाने की चेष्टा कर रहे हो। इंग्लैंड जाकर हम लोगों को तुम कानून के जुर्म में फंसाकर मालूम होता है भारी फसाद उठाओगे। इसलिए अभी कहे देता हूं कि यदि तुम मौन साध कर भले आदमी की तरह न रहोगे तो तुम्हारे हक में अच्छा न होगा। मैंने धीरतापूर्वक उसकी सब बातें चुपचाप सुन ली। इसके बाद मैंने गंभीरतापूर्वक कहा, तुम लोगों के व्यवहार से मेरे चित्त को संतोष नहीं होता। इसी से मैं बराबर तुम्हारे इस काम में बाधा डालता आता हूं। इतना कहने का अधिकार प्रायः सबको है। इसे तुम प्रभुता समझो या जो तुम्हारे जी में आवे सो समझो। ये कहते कहते जरा मैं भी क्रुद्ध हो उठा। माझी इस पर कुछ न बोला। मैंने समझा विवाद यहीं तक रहा। इतने में हम लोग कारोमंडल उपकूल से होकर भारत में पहुंच गए। वो देश देखने के लिए मैं किनारे उतर पड़ा। संध्या समय जहाज पर लौट जाने का उद्योग कर रहा था कि जहाज से एक आदमी ने आकर मुझसे कहा, आप नाव पर चढ़ने का कष्ट न उठावें, आपको जहाज पर जाने की मनाही है। इस अतर्कित संवाद से जो मेरे मन में क्षोभ और आश्चर्य हुआ वो कहने का नहीं। मैंने पूछा, तुमसे ये किसने कहा है? उस नाविक ने कहा, माझी ने। मैंने उससे और कुछ न पूछकर जहाज के भंडारी को जहाज पर भेजकर अपने भतीजे को ये खबर दी, किंतु ये खबर न देने से भी काम चल जाता। मेरे भतीजे को ये हाल पहले ही मालूम हो चुका था। जहाज से उतरकर मैं ज्यों ही स्थल में आया त्यों ही माझी प्रभृति प्रधान नाविकों ने कप्तान के पास जाकर मेरे ऊपर नालिश की और कहा, हम लोग उस आदमी के साथ कभी एक जहाज पर न रहेंगे। अच्छा हुआ कि वो इस जहाज पर से आप ही उतर गया, नहीं तो हम लोग उसे जबरदस्ती इस जहाज पर से उतार देते। यदि आप उसका पक्ष लेकर हम लोगों की प्रार्थना पर ध्यान न देंगे तो हम लोग सबके सब जहाज छोड़कर चले जाएंगे। माझी का इशारा पाकर सभी नाविक एक स्वर से बोल उठे, हाँ, माझी का कहना सही है। जहाज का कप्तान यानी मेरा भतीजा बड़ा ही समझदार और दीर्घदर्शी था। उसने इस उत्कट प्रस्ताव से क्षुब्ध होने पर भी गंभीर भाव धारण करके उन लोगों से कहा, इसका जवाब मैं सोचकर दूंगा। जब तक उनसे इस विषय में सलाह न कर लूंगा तब तक तुम लोगों से कुछ न कह सकूंगा। उसने उन लोगों के इस प्रस्ताव की अयुक्तता दिखलाने की कुछ चेष्टा की, किंतु नाविकों ने कप्तान के मुंह के सामने ही प्रतिज्ञा करके स्पष्ट रूप से कह दिया कि यदि कप्तान हम लोगों की बात न मानेंगे तो हम लोग जहाज से उतरकर चले जाएंगे। मेरा भतीजा बड़े संकट में पड़ा। नाविकों की बात मानता तो मुझसे उसे नाता तोड़ना पड़ता है, और यदि मेरा पक्ष लेता है तो वे लोग बिगड़ कर चले जाएंगे। नाविक न रहने से जहाज कैसे चलेगा? किंतु उन लोगों के कारण वो मुझको कैसे छोड़ते, इस चिंता ने उसके चित्त को मथ डाला। तब उसने कुछ बात बनाकर उन लोगों से कहा, मेरे चचा साहब इस जहाज के हिस्सेदार हैं, इसलिए उनको अपनी निज की संपत्ति से दूर करने वाला मैं कौन हूं? तुम लोग रहना न चाहो तो जहाज छोड़कर चले जाओ, किंतु इस बात को भली भांति याद रखो कि देश लौटने पर तुम लोग सहज ही न छूट सकोगे। बेहतर होगा कि माझी मेरे साथ चले। इस विषय में सब आदमी मिलकर जो राय तय करेंगे वही होगा। माझी ने कहा, उसके साथ हम लोगों का कोई संपर्क नहीं है। वो यदि जहाज पर आवेगा तो हम लोग उतर जाएंगे। तब कप्तान ने उन सबों से कहा, अच्छा, तो मैं ही जाकर उनको खबर देता हूं। जब मैंने भंडारी को उसके पास भेजा, उसके कुछ ही देर बाद मेरा भतीजा मेरे पास आ पहुंचा। उसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मुझे इस बात का भय था कि शायद नाविक गण उसे मुझसे भेंट न करने दे। इस दूर देश में मुझे स्वजनहीन निस्सहाय अवस्था में छोड़ जाने से मैं निस्संदेह बड़ी विपत्ति में पड़ जाता। मैं उस निर्जन द्वीप में जैसा पहले पहल जा पड़ा था, उसकी अपेक्षा भी यहाँ की अवस्था शोचनीय हो उठती। भतीजी ने मुझसे नाविकों के असहनीय संकल्प की बात कही। मैंने उससे कहा कि इसके लिए चिंता करने से कोई फल न होगा। मेरा माल असबाब और कुछ रुपया मुझको देते जाओ तो मैं किसी तरह देश लौट जाऊंगा। इस बात से मेरा भतीजा अत्यंत दुखी हुआ, किंतु इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के सिवा और उपाय ही क्या था। उसने जहाज पर लौटकर नाविकों से कहा कि मेरे चचा अब इस जहाज पर न जाएंगे। तब सभी नाविक अपने काम पर गए। मेरे भतीजे ने मेरी सब चीजें जहाज पर से उतार दी।
मैं अपने देश से बहुत दूर अपरिचित देश में निर्वासित हुआ। मैं छाती को पत्थर सी किए खड़ा खड़ा देखता रहा। सचमुच ही जहाज मुझको छोड़ पाल तान कर चल दिया। मेरा भतीजा मेरे आश्वासन के लिए एक किरानी और अपने एक नौकर को मेरे पास छोड़ गया। मैंने एक अंग्रेज रमणी के घर में डेरा किया। वहां कई एक फ्रांस देशी यहूदी और एक व्यवसायी अंग्रेज भी पहले ही से ठहरा था। यहां सुख स्वच्छंद से मैंने 9-10 महीने बिताए। मेरे पास काफी रुपए थे और कुछ वाणिज्य की वस्तुएं भी थीं। उन वस्तुओं को बेचकर मैंने अच्छे हीरे मोल लिए। अब मैं बेखौफ अपने सर्वस्व को साथ लेकर देश लौट जा सकूंगा। अभी आप सुन रहे थे डैनियल डिफो के लिखे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 51, भारत में क्रूसो का निर्वासन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।